हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो हर दिन की तरह आज आपसे मैं इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है नेशनल हेल्थ मिशन, जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो वैकेंसी है ये है फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO पोस्ट के लिए। और टोटल वैकेंसीज इसमें जो है वो 5500 प्लस वैकेंसीज टोटल है। तो इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसा इसका सिलेक्शन पैटर्न होगा, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, उसके बाद में अप्लाई कहाँ से करना है और उसका लिंक भी आपसे मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो चलते सबसे पहले इसके रिक्रूटमेंट की और डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जो है ये है फॉर द एप्लीकेशन फॉर 4 month certificate in community health of nurses training for the 2022 to 23 सेशन। यानी कि ये 4 मंथ का आपका एक कोर्स पीरियड रहेगा जिसमें आपका ये रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन होगा। ओके, देन कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स एंड पास द फाइनल एग्जामिनेशन विल बी पोस्टेड एज CHO at sub health centers level HWCs on contract basis. The CHOs has to work in coordination with प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। तो ये है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो है प्रॉपर जो है आउटलाइन। उसके बाद में बात करेंगे जो है वैकेंसीज की। तो जैसे मैंने आपको बताया 5500 प्लस वैकेंसीज है, उसमें से 2200 तक वैकेंसी ओपन के लिए है, 550 तक EWS, 1486 जो है वो है OBC, 1157 वैकेंसी जो है वो SC के लिए, 110 वैकेंसी जो है ST एंड PWD हॉरिजॉन्टल के लिए जो वैकेंसी है वो 221 यहाँ पे वैकेंसी है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है द NHM UP is seeking applications from eligible candidates for 5505 contractual vacancies for 4 months training program in certificate in community health for nurses, that is CCHN, detail of which mention। तो ये जो वैकेंसी है ये है 4 महीने के आपके कोर्स के लिए। लेकिन उसके बाद आप अगर एग्जाम जो है पास करते हो विल बी पोस्टेड एज अ CHOs इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ओके, सो उसके बाद में जो आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे गवर्नमेंट्स को देते हैं, यानी कि आपका SC ST है तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो उस हिसाब से आपको जो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, सेम लाइक PWD। ओके, कैंडिडेट्स बिलोंग टू OBC and EWS category and claim benefit for the same must upload the non-creamier certificate या फिर EWS respectively on the prescribed format duly approved from the competent authority। तो आपको जो है जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो सिंपली उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने जरूरी है। Document obtained after last date of the online submission of application shall not be entertained। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट वो है 20/7 यानी कि 20 जुलाई, कल से ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 9 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद में हु ऑलरेडी वर्किंग ऑन इन सी एज अ CHO इन उत्तर प्रदेश इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। कैंडिडेट्स एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्पररी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट public health facilities and or worked for the management for COVID through administration under Department of Medical Health and Medical Education in UP on fulfilling the minimum eligibility criteria after obtaining minimum qualifying marks in CBT will be given the additional percentage। तो यहाँ पे जो है अगर आप कोविड के टाइम पे आपने अगर टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम किया होगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पे, सो आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल परसेंटेज भी मिलेंगे। So 0 to 5% marks who completed 6 months and 10% 1 year के लिए, वही 15% who completed 1 year and 6 months। सो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो CBT के वो होंगे 33% जनरल के लिए, 30% OBC के लिए और SC ST OBC PWD के लिए 24%। यानी कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 33 मार्क फॉर जनरल, 30 marks OBC के लिए, 24 marks for SC ST and PWD। if any unreserved candidate obtain less than 33% marks in CBT, he or she shall not be eligible for the जो भी आपके एडिशनल परसेंटेज आपको मिलने वाले हैं वो उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको अगर ये परसेंटेज पाना है एडिशनल तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपको वो सारे परसेंटेज मिलेंगे।
अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो क्वालिफिकेशन विल बी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बीएससी इन नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। 35 एज will be the cutoff age. Candidate must be registered as a nurse and midwife from UP Nurses and Midwives Council and have a valid registration certificate at the time of online submission of application. Then salary और वो सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगे? सो सैलरी भी मिलेगा और परफॉर्मेंस बेस आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलेगा। सो 10,000 पर मंथ विल बी ऑफर्ड एज स्टाइपन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सो ट्रेनिंग पीरियड में टाइम पे आपको जो स्टाइपन मिलेगा वो 10,000 होगा, विच इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंसेस आपको उसमें मिलेंगे। मैक्सिमम रुपीज 35,500 पर मंथ विल बी ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। अगर आप एग्जाम पास करते हो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद और आपको अगर पोस्टिंग मिलती है तो आपको सैलरी जो है वो 35,500 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सो 20,500 पर मंथ सैलरी प्लस अप टू 15,000 आपका इंसेंटिव इसमें रहेगा। ओके यानी कि इसमें वेरिएबल जो है आपके 15,000 के वेरिएबल्स रहेंगे। ओके और 20,500 आपको जो है फिक्स सैलरी रहेगी और 15,000 आपके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी shall provide support for course fee and transportation cost for practicum one time only. Then surety bond of 2.5 lakh on the stamp paper of 100 rupees must be submitted by the candidates before joining of training. So ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको श्योरिटी बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा 2.50 lakhs, ओके नॉट 5 lakhs, 2 जो है 2,50,000 का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CCHN ट्रेनिंग a surety bond of 2.50 lakh on the stamp paper 100 rupees should be submitted at the time of joining as a CHO to serve the minimum 3 years at sub health center level HWC in UP. Candidates will have minimum or maximum we can say one additional attempt to pass the कोर्स इन अपकमिंग सेशन। सो आपको जो है मैक्सिमम वन एडिशनल आइटम मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग इन पास्ट आर नॉट एलिजिबल। ओके अगर आपने इससे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट किया है देन यू आर नॉट एलिजिबल। देन फॉर्म कैसे फिलअप करना है? सो आपको सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या कुछ होगा। उसके बाद में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब कहाँ से आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका लिंक, यहाँ से आपको शुरू करना है टूवर्ड्स द एप्लीकेशन। नीचे आपको एक प्रोसीड टू रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको वहां से फॉर्म फिलअप करना शुरू करना है। मैं आपको ये लिंक दे दूंगा जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्या क्या चीजें आपको चाहिए? इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फोटोग्राफ एंड साइन। फोटो आपको जो चाहिए वो 100 KB के अंडर चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में, वही सिग्नेचर भी 100 KB के अंडर, और याद रखना ब्लैक बॉल पॉइंट इंक से ही ये होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ओके तो आपको ये सिंपली आप और उसके बाद आपको जो करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर आपका 10th हो या जो आपका डिग्री हो या फिर आपका जो भी हो, पर्सनल डिटेल्स या फिर आपकी फोटोग्राफ, और 10 से लेके आपके पूरे सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके कैटेगरी जो भी होगी, अगर ओपन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अदर देन ओपन है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजर्वेशन के जो आपके सर्टिफिकेट्स है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, जो भी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडीज के सर्टिफिकेट्स वो आपको सबमिट यहाँ पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो उसको आप स्कैन करके रखो। ओके स्कैन करके ऑलरेडी उसको रख दो, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वो सारी चीजें लगेंगी, तभी आप फॉर्म फिलअप करना, वरना जो भी आपके स्कैन है वो करके रखना डॉक्यूमेंट्स। ओके सो ये है एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग दी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म। आते हैं वापस। सिलेक्शन प्रोसीजर बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बताया एजुकेशनल बैकग्राउंड वो जरूरी है।
एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी विल बी प्योरली प्रोविजनल. कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन व्हेन द कैंडिडेट्स रिपोर्ट्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डीवीपी इफ शॉर्टलिस्टेड. अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो सीबीटी के बाद, आपको वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आने, उसके सेट भी लेके आने, जेरोक्स कॉपीज, ताकि आपके जो है जो भी आपने डेटा वहां पे प्रोवाइड किया ऑनलाइन में वो वेरीफाई कर पाए और आप एलिजिबल हो या नहीं ये देख पाए. अगर उसमें कुछ गड़बड़ी रहा तो आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ दैट. नो न्यू डॉक्यूमेंट विल बी एडमिटेड एट द टाइम ऑफ डीवीपी. तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप एक आधा डॉक्यूमेंट मिस कर दोगे एंड देन आप वहां पे लेके जाओगे तो ये चीज नहीं चलेगी. सो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वही आप वहां पे अपलोड करना और वही साथ में लेके जाना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है. अब आते हैं टेस्ट सिटीज. सो सीबीटी विल बी हेल्ड at major cities in UP as mentioned in the application form. कैंडिडेट्स में ऑफ 3 सिटीज, आपको जो यूपी के अंडर ही जो 3 सिटीज के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस 3 ऑप्शंस देने हैं. अब डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आपको वहां पे मिलता है, बाद में वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस वाला आपको मिल जाता है. लेकिन अगर कोई सिटी डिलीट या ऐड करते हैं जो एनएचएम, तो वो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देन आपका टेस्ट कैसे होगा, 2 घंटे का. ओके. 2 सेक्शन ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्क्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. अब उसमें सेक्शंस कैसे होंगे. सेक्शन 1 जो होगा 80 मार्क्स विल बी कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड. और सेक्शन 2 जो होगा जिसमें आपका एप्टी पूछा जाएगा, अवेयरनेस पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग पूछा जाएगा, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए. So 100 MCQs, and one very best thing is that no negative marking. So here no negative marking for the wrong answer. तो इसका मतलब ये आपको 100 को 100 अटेम्प्ट करने हैं, पूरे अटेम्प्ट आपको करने, एक एक क्वेश्चन के मार्क्स होगा 1 मार्क्स. नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड, वो तो होगा ही. मेरे ख्याल से मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स के परसेंटेज आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए जहां पे एडिशनल मार्क्स का आया था. सो यस 33% आपका जनरल, 30% ओबीसी और 24 मार्क्स यानी कि 24% आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी. और एक चीज, सो द अभी आप ये भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि अगर आपको 33 आ गए जनरल कैटेगरी से तो आपको बुलाया ही जाएगा. ऐसा नहीं है, वो जस्ट क्वालिफाइंग है. यहाँ पे जो आपको रेशो प्रिपेयर करेंगे वो आपको बता देता हूँ. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सीबीटी एट देयर ओन एक्सपेंसेस इफ शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी टेस्ट एज पर द अबव क्राइटेरिया दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर इन द रेशो ऑफ 1/3, यानी कि 1:3 रेशो से आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. जिन जिन का हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे प्रोविजनली, जो भी होगा आगे का प्रोसीजर, और जिनका उसमें नहीं होगा उनको वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा. सो एक वैकेंसी के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा. अब ऐसा हो सकता है किसी का मेरिट लिस्ट मतलब उसमें शायद से उसका नहीं होने वाला हो, लेकिन अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहा तो आपका शायद हो सकता है. तो इसलिए ये 1:3 का रेशो होता है, क्योंकि डीवीपी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो होने के चांसेस होते, तो इसलिए यहाँ पे वैसे, और वैसे भी 5,500 से ज्यादा वैकेंसी है. सो इसका मतलब इंटू 3 की है तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, तो कुछ ना कुछ किसी में डीवीपी में प्रॉब्लम हो सकता है. तो वेट लिस्ट भी यहाँ पे मोस्टली क्लियर हो सकती है मैक्सिमम बच्चों के लिए, इसलिए 1:3 रेशो से बुलाया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि 33 मार्क्स आ गए तो आपको बुलाया ही जाएगा. आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की तरफ देखना ही नहीं. आपको 30 मार्क्स ओबीसी अगर आप है तो लाके कोई फायदा नहीं है अगर वहां तक कट ऑफ आपका नहीं पहुंचता है, जो भी इंटू 3 करने के बाद सिंपली. उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो बता दूं. कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी मस्ट सबमिट द कास्ट एंड रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूज बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन. कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ अनदर स्टेट विल बी ट्रीटेड. हाँ, तो ये होता है. अभी ये यूपी के अंडर है गवर्नमेंट ऑफ, तो अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आप यूपी स्टेट से ही हो तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा. अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो है इन्वॉल्व किया जाएगा यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, आपको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा. दो आप अगर एस सी एस टी कैटेगरी से हो लेकिन आपका स्टेट अलग है, इसलिए आपको वहां पे, क्योंकि आपका डोमिसाइल स्टेट जो है वो यूपी नहीं है. ये चीज होती है जहाँ पे भी स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है.
ओके, सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे जो है कंप्लीटली बता दी है। ओके, उसके बाद में सिलेबस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एज लिमिट का जो है वही रहेगा रिलैक्सेशन। ओके, लेकिन आप अगर अदर स्टेट से हो और आप SC ST क्या कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको ओपन में ही कंसिडर करेंगे, तो आपको तब 35 ही रहेगा। ओके, लेकिन आप यूपी से हो और आपका रिलैक्सेशन भी है तो आपको ओबीसी 3, 5 साल आपका SC ST और 10 साल जो है PWD, फिर 10+3 ओबीसी PWD, 10+5 SC ST। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिलेबस। सो पेपर 1 का जो आपका डिसिप्लिन वाइज सिलेबस है, तो वो ऐसा इस तरह से कंटेंट जो है वहां पे बताया है। उसमें आपका रहेगा कम्युनिटी हेल्थ, जो नर्सिंग, देन child health nursing, medical, surgical nursing, midwifery and obstetrical nursing, then mental health nursing, health education and communication skills and environmental hygiene, nutrition, first aid, then basic anatomy and जो है physiology जो आपका रहेगा। then उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। सो ये सारी चीजें आपको कंटेंट जो है पेपर 1 में दिखाई देगा, जो आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। पेपर 2 के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, 20 मार्क्स का है, और एप्टी, देन अवेयरनेस एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज वो आपको पूछा जाएगा। फीस यहाँ पे आपकी कोई भी नहीं लगेगी, नो एडिशनल, नो चार्जेस, नॉट एडिशनल, नो चार्जेस फॉर एप्लीकेशंस। इंग्लिश में आपका ये जो है टेस्ट होगा मोस्टली। ओके, सो मोड ऑफ टेस्ट वो ही रहेगा आपका। देन उसके बाद में ऑनलाइन मोड पे ही होगा ये, कोई आपका अदर मोड पे नहीं होगा। इन्वॉल्व 2 स्टेप्स ऑफ द सक्सेसफुल फिलअप, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टेप 1 स्टेप 2, उसमें आपको वही सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो एंड ऑल दैट थिंग्स, वही सारी चीजें यहाँ पे भी दी है। फाइनल ईयर ऑफ मार्कशीट, BSc नर्सिंग या जो भी आपका रिलेवेंट यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिलिंग, ये बहुत जरूरी है। देन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका होगा, क्योंकि आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, क्वालिफाइंग पास करना है। ओके, फोटोग्राफ साइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। साइन का जो था वो 10 से 30 KB था, और जो आपका फोटोग्राफ का है वो लगभग आपका 50 से 80 KB तक आपका चाहिए। वही जो एजुकेशनल बैकग्राउंड सर्टिफिकेट है वो 1000 KB तक, यानी कि 1 MB तक, यानी कि 1000 KB तक आपका जो है वो चलेगा, और JPG फॉर्मेट में ही चाहिए। ओके, टाई बेकिंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो और बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, सो यहाँ पे हो सकता है टाई हो जाए किसी का, 1:3 में भी टाई हो गया तो भी इशू हो सकता है। सो कैंडिडेट्स जो है, अगर टाई होने के बाद क्या होगा, सो कैंडिडेट्स अचीव हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 आपका पकड़ा जाएगा। उसमें अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो आपको मेरिट बेसिस पे आगे पकड़ा जाएगा। इन केस ऑफ टाई, उसमें भी टाई होता है, सो डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा। अगेन ए बी दोनों अगर टाई हो, ये होना चांसेस थोड़ा मुश्किल है। सो द कैंडिडेट्स विद द नेम विद द अल्फाबेटिकल विल बी कंसिडर ए हायर, वो चीज होना थोड़ा मुश्किल है। श्योरिटी बॉन्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सब्जेक्ट टू जो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी पोस्ट। टोटल वैकेंसी जो मैंने बताई वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे दी है, नो डाउट सारी यूपी के ही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये टोटल वैकेंसी है पूरे यूपी के अंडर। सो इस प्रकार आपका पूरा नोटिफिकेशन है। मैं आपको क्या करूंगा, 2 लिंक शेयर करूंगा। एक ये आपको नोटिफिकेशन का PDF का, मतलब आपको ना कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल PDF का लिंक शेयर कर दूंगा। और दूसरा लिंक आपसे शेयर कर दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई इसमें भी प्रॉब्लम आता है, आप वीडियो देख लेना अच्छे से, या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मैंने इन डिटेल आपको सारी चीजें इसमें बताई है, 1 बाय 1 जो भी नोटिफिकेशन में जो समराइज है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, समरी उस नोटिफिकेशन के बारे में। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, हर दिन लाता भी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। और भी नोटिफिकेशन अपलोडेड है, अगर उसमें आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, बाकी दोस्तों को भी बोलो। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके लिए हर दिन, एवरीडे जॉब्स आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एंड जस्ट बी देयर to the best.